अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, नीम गरम दूध है 1 कप, ऑयल है 3 चमचे है, 1 चमचा हम इसके अंदर डालेंगे और 2 चमचे हम चिकन टिक्का पकाते हुए डालेंगे। इसके लिए चीनी चाहिए 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है टेबल स्पून ईस्ट है दानेदार। चिकन टिक्का के लिए हमने चिकन लिए हैं, इसके क्यूब्स काट लिए हैं हस्ब ज़रूरत। ये टमाटर है, इसकी हम टमाटर प्यूरी बनाएंगे और फिर टमाटर उसका सॉस बनाएंगे, टमाटर सॉस। इसके लिए हमें चाहिए कुटी मिर्चें 3 लहसुन जवे, हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पहले हम इसको पीस लेंगे या काट के ब्लेंड कर लेंगे, इसका हम सॉस बनाएंगे। ये पीसी मिर्च टिक्का मसाला है, इसको चिकन में लगाएंगे हम। नमक है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है हमने, काली मिर्चें ली हैं, ये पिसा हुआ ओरिगानो है, ये भी इसमें जाएगा। ये प्याज को हम इसकी टमाटर प्यूरी में इस्तेमाल करेंगे। केचप जाएगा टमाटर प्यूरी में। सबसे पहले हम जो शिमला मिर्च है ये हमने काट लिए, रेड चिली है, इसको भी हमने काट लिया है। प्याज काट लिए, गाजर है, ज़रूर टमाटर। ये हम जब पिज़्ज़ा तैयार करेंगे तो ऊपर इसको लगाएंगे। और मोज़रेला चीज़ भी है, इसके लिए छोटा चीज़ चाहिए, मोज़रेला चीज़ चाहिए। अभी पिज़्ज़ा तैयार कर टॉपिंग पे लगाएंगे। फिर इस जो है नीम गर्म दूध में शामिल करते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। इसके बाद हम इसको डो गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। डो में हम जो है चीनी, 1 चम्मच ऑयल, और नमक शामिल करेंगे। जब ये 10 मिनट के बाद हम इसको इसके अंदर डाल के गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद हम इसको आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसी गर्म जगह पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। ये ईस्ट को हमने नीम गर्म दूध में घोला था, 10 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दिया। अब ये देखें अच्छी तरह से फूल चुका है। इसको अब हम दूध में इसमें शामिल करेंगे। और नीम गर्म अगर कम पड़ेगा तो हम इसको नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कम पड़ेगा तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दूध से गूंदेंगे तो इसकी डो जो है सॉफ्ट और नरम बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। इसके अंदर हम थोड़ा नीम गर्म पानी शामिल करेंगे गूंदने के लिए। अगर कम पड़े तो आप नीम गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। इस डो को हमने देखिए मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अगर आपको जैसे इस तरह से चिपक रहा है हाथ में ना, इस तरह से होना चाहिए। अगर कम लगे तो हम थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं। 1 कप दूध लिया हमने और हमें थोड़ा सा और इस्तेमाल किया, नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर दिया हमने थोड़ा सा। अभी इस कंडीशन में हम इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको हम राइस होने के लिए चॉपर में डाल के चॉपर डाल दें आप, या उसको कुछ ढक दें। इसको हम रख देंगे आधे से घंटे के लिए गर्म जगह पे। कैबिनेट में रख दें इसको आप, वहाँ पे अच्छी तरह राइस हो जाएगा। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाला। लहसुन को हल्का सा इसको सुनहरा गोल्डन करेंगे। अंदर टमाटर, कुटी मिर्चें, नमक कर दिया इसके अंदर हमने। टमाटर पूरी हमने पका ली है, इसको हम पीसेंगे। उसमें केचप शामिल करेंगे। ये टमाटर प्यूरी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है ना केचप इस्तेमाल करेंगे और इसको मशीन से ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। इसके अंदर हमने कुटी मिर्च और काली मिर्च भी शामिल की हैं, टमाटर केचप। और इसको सॉस बन गया है। हम इसको बनने के बाद हम इसको थोड़े से ऑयल में पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको डो पे लगाएंगे और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको हटा देंगे। इस चिकन के अंदर हम चिकन टिक्का मसाला, कलर शामिल कर देंगे, नमक, और ऐसे आधा का मैरिनेट कर देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको भी हम 2 चम्मच ऑयल में बना लेंगे। 2 चम्मच ऑयल डाला हमने इसके अंदर। तो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। 10-15 मिनट के लिए इसको हम धीमी आंच से पकाएंगे चिकन गलने से। इसको ढक देते हैं। हम हंडी में बना रहे हैं, जिसकी हमने इसको गर्म पे रख दिया है। इसको इस तरह से हम कर देंगे ताकि इसकी शेप अच्छी बने। ये देखें, चारों तरफ से हमने इसको थोड़ा मोटा रखा है। इसके बाद हम इस कांटे की मदद से इसके अंदर इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि जब हम सॉस लगाएंगे नीचे तक जाएगा। अब इस सॉस को हम इसके ऊपर लगाएंगे।
इसको हमने चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दिया है। चिकन की क्यूब्स रखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा चौड़ा चीज़ डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ये जो है शिमला मिर्च लगाएंगे। शिमला मिर्च के बाद हम ये टमाटर है, गाजर है, आप अपनी पसंद की सब्जियां भी लगा सकते हैं इसके अंदर। प्याज, शिमला मिर्च, रेड, इसके अंदर हम 2-3 सब्जियां इस्तेमाल की हैं, जो आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर दोबारा से हमने वेजिटेबल्स डाली हैं, डालेंगे। इसके ऊपर से हम ऑरिगेनो डाल देंगे। पिसा हुआ ऑरिगेनो है मेरे पास, 2 तरह का होता है, जिस तरह भी मिल जाए आपको। और हमने इसको हम हंडी में पका रहे हैं। वो हंडी मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखी हुई है। अब इसको मैं चूल्हे पे रखने जा रही हूँ हंडी के अंदर। बस ऑरिगेनो डालेंगे। इसे हमने हंडी में रख दिया 10 से 15 मिनट में। ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो तैयार हो जाएगा। उसके साइडों पर कलर आ जाएगा तो 10 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, सर हम कट करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसको हमने दूध से गूंदा है ना, दूध से गूंदने से ये बहुत सॉफ्ट बनता है। रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।